गुड इवनिंग, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। हमारे कार्यक्रम खबरों के रडार में मैं आपका मित्र नीरज गर्ग आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत के बारे में बताने जा रहे हैं, ऐसे एक बाबा के बारे में बताने जा रहे हैं कि पुराने सभी लोगों ने तो लगभग उनका नाम सुना ही होगा। उनका नाम है देवराहा बाबा। देवराहा बाबा भारत के उत्तर प्रदेश देवरिया ज़िले में जन्मे थे और वो कब जन्मे थे ये किसी को नहीं पता। उनकी उम्र कितनी थी ये भी किसी को नहीं पता। कोई 500 वर्ष कहता है, कोई 250 वर्ष कहता है, कोई 900 वर्ष कहता है, कोई कुछ कहता है। देवराहा बाबा के पास ऐसी शक्तियाँ थी जिनके जरिए वो भविष्य को देख सकते थे और देवराहा बाबा के साथ लोगों के साथ साथ जानवरों के मन की भी वह जान लेते थे कि उनके मन में क्या चल रहा है। उनकी उम्र को लेकर सही जानकारी तो नहीं है। बहुत लोगों का यह है कि शायद 900 साल तक या 1000 साल तक या 2000 साल तक वो जीवित रहे हैं, लेकिन मरने की उनका प्रमाण है। वह मैं आपको इस कहानी के अंत में बताऊंगा। उनका शरीर दुबला पतला शरीर, लंबी जटाएं, कांधे पर जनेऊ और कमर में मृगशाला रहती थी। हमेशा सर्दी हो या गर्मी हो, कितनी भी ठंड हो बाबा को। और बाबा 30 मिनट तक अपने शरीर को पानी में बिना सांस लिए रह सकते थे। यह उनकी योग क्रिया थी। योग में बड़े माहिर थे। और देवराहा बाबा के कई शिष्य थे जिनमें के जगदीश दास जी, संत जगदीश दास जी, श्याम सुंदर दास जी और बड़े सरकार जी प्रमुख थे। इसके अलावा देवराहा बाबा कई राजनेता और सार्वजनिक हस्तियों भी उनके शिष्यों में शामिल थी, जैसे कि देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी, इंदिरा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू जी, राजीव गांधी जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव, कमलापति त्रिपाठी आदि बड़ी बड़ी हस्तियाँ उनके शिष्यों में शामिल थी। एक मचान के नाम से वो बड़े प्रसिद्ध हुए कि वो मचान पर ही रहते थे। मचान बाबा के नाम से वो जाने जाते थे क्योंकि वो जहाँ भी जाते थे अपना मचान पर ही रहते थे। वे हमेशा 12 फीट ऊंची लकड़ी की मचान पर ही रहते थे और सुबह के वक्त वे अपने दैनिक नित्य क्रिया और स्नान के लिए उतरा करते थे और उसके बाद वो मचान पर ही रहते थे पूरे दिन। वैसे तो वो सरयू के किनारे धुनी रमाए रहते थे, लेकिन माघ मेले में वो कल्पवास के दौरान प्रयागराज जरूर जाते थे और महाकुंभ और अर्धकुंभ में उनका आशीर्वाद लेने के लिए बहुत बड़ी संख्या में भीड़ उमड़ती थी। तो उनका एक किस्सा है, वह मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी को बचपन में उनकी माँ देवराहा बाबा के पास ले गई थी। तो उन्होंने कह दिया था कि यह बच्चा बहुत ऊंची कुर्सी पर बैठेगा। राष्ट्रपति बनने के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने बाबा को एक पत्र लिखकर उनकी कृतज्ञता प्रकट की और वर्ष 1987 माह जून की बात है। एक किस्सा और मैं आपको सुना रहा हूँ। वर्ष 1987 मंथ ऑफ जून की बात है कि बाबा ने वृंदावन के किनारे अपना डेरा जमाया हुआ था। तो तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी उनके दर्शन के लिए बड़े उत्सुक थे। तो अधिकारियों में उनकी सुरक्षा को लेकर हलचल मची हुई थी। प्रधानमंत्री के आवागमन को लेकर उनके यात्रा का रूट मैप और ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका था। आला अफसरों ने हेलीकॉप्टर बनाने के लिए वहां लगे एक बबूल को पेड़ को काटने का निर्देश दिया। यह सुनकर देवराहा बाबा आग बबूला हो गए। उन्होंने साफ शब्दों में अधिकारियों से बोला कि तुम अपने पीएम को लाओगे और उनकी प्रशंसा पाओगे और पीएम का नाम होगा कि वह साधु संतों के पास जाता है, लेकिन इसका दंड तो बेचारे पेड़ को भुगतना पड़ेगा। वह मुझसे पूछेगा तो मैं उसको क्या जवाब दूंगा, क्योंकि बाबा पेड़ पक्षी पशु पक्षी किसी भी जीव जंतु सबसे बात कर लेते थे। तो उन्होंने कहा कि यह दंड तो बेचारा पेड़ को भुगतना पड़ेगा, यह मुझसे पूछेगा तो मैं इसे क्या जवाब दूंगा। आपकी निगाह में यह पेड़ होगा?
मेरा तो ये सबसे पुराना साथी है, दिन रात मुझसे बतियाता है और यह पेड़ नहीं काटा जाएगा। अफसरों ने इस दुविधा में पड़ गए कि क्या करें। उन्होंने अपनी परेशानी बाबा के सामने प्रकट की तो बाबा ने उन्हें सांत्वना दी और कहा, फिक्र मत करो, अब तुम्हारे प्रधानमंत्री का कार्यक्रम टल जाएगा। मैं तुम्हारे पीएम का कार्यक्रम कैंसिल करा देता हूँ। 2 घंटे बाद ही पीएम ऑफिस से एक रेडियोग्राम आया कि प्रोग्राम स्थगित हो गया है। और कुछ हफ्ते बाद ही राजीव गांधी स्वयं बाबा के दर्शन करने आए, लेकिन पेड़ नहीं कटा। अब आप इसे चमत्कार कहेंगे या संयोग कहेंगे, यह तो आप ही अपने मन में सोच सकते हैं। तो देवराव बाबा का आशीर्वाद देने का ढंग भी निराला था। वो मचान पर बैठे रहते थे और जिसका पैर उन्होंने मचान से बैठे बैठे सर पर पैर रख दिया वह धन्य हो गया। और श्रद्धालुओं के कथना अनुसार बाबा के पास आने वाला प्रत्येक व्यक्ति बाबा उनसे बड़े प्रेम से मिलते थे और सभी को कुछ ना कुछ प्रसाद अवश्य देते थे। प्रसाद देने के लिए बाबा जैसे ही अपना हाथ खाली मचान के खाली स्थान पर ले जाते थे, वहाँ तो उनके हाथ में स्वयं फल, कभी मेवे या अन्य खाद्य पदार्थ आ जाते थे, जबकि मचान पर कोई ऐसी वस्तु नहीं रखी होती रहती थी। अब 15 जून 1990 योगिनी एकादशी के दिन शाम 4 बजे बाबा ब्रह्मलीन हो गए। उन्होंने मचान के पास ही यमुना की पवित्र धारा में जल समाधि दे दी गई। उनकी तपस्या और ध्यान अनंत काल तक सबके लिए प्रेरणा बना रहेगा। हमारी यही कामना है कि ऐसे साधु संतों का आप सभी पर आशीर्वाद बना रहे। अब जाते जाते इसमें हमारा एक सुविचार है कि विश्वास एक बहुत छोटा सा शब्द है। विश्वास एक बहुत छोटा सा शब्द है। इसको पढ़ने में 1 सेकंड लगता है और सोचोगे तो 1 मिनट लगता है। विश्वास को पढ़ने में 1 सेकंड लगता है, सोचने में 1 मिनट लगता है और समझने में 1 दिन लगता है। लेकिन इसे साबित करने में पूरी उम्र गुजर जाती है। विश्वास एक ऐसी चीज़ है, आप कभी करके देखिए। विश्वास इतना छोटा शब्द है। तो इस एपिसोड में इतना ही। मिलते हैं अपने अगले कार्यक्रम रडार में। तब तक आपको नीरज गर्ग का नमस्कार।